हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां लगभग साल भर से चल रही हैं, लेकिन चुनाव की तारीखें अभी तक सामने नहीं आई हैं। जबकि चुनाव की तैयारी में लगे नेता जोर शोर से जन जन की समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने की जुगत में लगे हैं। इसी लिस्ट में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो वर्षों से आमजन की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों और नेताओं को पत्र व्यवहार कर उनकी दिक्कतों को दूर करने के प्रयास में लगे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं श्याम मेहता, जो नौकरी के दौरान विभिन्न संस्थाओं और अधिकारियों से सम्मानित भी हो चुके हैं और नौकरी में रहते व सेवानिवृत्त होने के बाद भी जनता की सेवा में लगे हैं। आइए जानते हैं एक साक्षात्कार के माध्यम से उनसे गोहाना नगर परिषद के बारे और जनता के लिए किए गए उनके प्रयासों के बारे में। तो आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। दोस्तों, जिस प्रकार से ठंड जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के कारण जो गर्मी पैदा हो रही है वो देखते ही बन रही है। जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ हरियाणा के भी नगर निकाय और सरपंची के जो चुनाव होने वाले हैं उनकी भी सरगर्मियां जो है देखने को मिल रही हैं। आज हम पहुंचे हैं गोहाना नगर परिषद में। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा चुनाव आयोग के पूर्व में अधिकारी रहे श्याम मेहता जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये चुनाव के दौरान किस प्रकार से लोगों की सहायता करते रहे हैं और किस प्रकार से अवेयरनेस लाते रहे हैं, और अगर अब ये गोहाना नगर परिषद से चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह की सोच रखते हैं, क्या इनके पास विज़न है और किस तरह की पृष्ठभूमि इनके परिवार की गोहाना में रही है। आइए हम बात करते हैं श्याम मेहता जी से। श्याम मेहता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। जगत महान चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अपने जीवन शैली के जो काम है, समाज हित में किए गए काम को जनता के सामने रखने का मुझे अवसर दिया। मैं जगत महान चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्याम मेहता जी, मैं अगर बात करूं तो जिस प्रकार से नगर परिषद के चुनाव हम लगातार 1 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं, और श्याम मेहता जी जिस प्रकार से आप सामने आए हैं चुनाव लड़ने के लिए और बाकी चेहरे भी सामने आए हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही है और आप क्या करते रहे हैं इस बीच। मैं जी, हमारी पहले किराना की दुकान थी। मैसी नौताराम भगवान दास के नाम से मशहूर दुकान रही है, और हमारा पूरा परिवार एक सामाजिक परिवार है। हर एक के दुख सुख में काम आने वाला, हर एक की मदद करने वाला परिवार हमारा रहा है। मैं 1985 में गवर्नमेंट जॉब में आया। पहले इलेक्शन कानून को लगा था मैं। जब मुझे लोगों की सेवा करने का पूरा मौका मिला, एक सौभाग्य मुझे मिला कि मैं जनता की सेवा करूं, क्योंकि बिना कलम में ताकत आए आदमी कोई जनता की सेवा करने में इतना सक्षम नहीं होता है। श्याम मेहता जी, आप कानूनगो से तहसीलदार तक के पदों पर रहे और हरियाणा चुनाव आयोग में आप लगातार काम करते रहे। तो इस दौरान जिस प्रकार से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आप रहे, बहुत सारे डीसी द्वारा आप सम्मानित भी किए गए, बहुत सारे मंचों पे आपने संबोधन भी दिया, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ में आप रहे हैं। तो आप उनका किस प्रकार से जिक्र करना चाहेंगे कि गोहाना की जनता या सोनीपत की जनता को किस प्रकार से आपने अपने नॉलेज के हिसाब से आपने लाभ पहुंचाया? मैंने जनता की सेवा करने की पूरी कोशिश की है, जिससे हमारे अधिकारीगण, जिला प्रशासन खुश होकर मुझे 7 उपायुक्त महोदयों ने और 9 एसडीएम महोदयों ने और कमिश्नर साहब ने मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे सम्मानित किया। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं पूरा बढ़ चढ़कर पूरे दिलो लगन से जनता की सेवा करने की पूरी कोशिश करता था, इसलिए मेरे से जनता भी काफ़ी खुश रहती थी। श्याम मेहता जी, अभी तक तो आप ईवीएम के बारे में नेताओं को समझाने में लगे रहे, स्टाफ को समझाने में लगे रहे, लेकिन अब आप खुद चुनाव में उतर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अगर गोहाना की जनता की सेवा करने का मौका मिलता है आपको, यहाँ से आप चुनाव में उतरते हैं, तो इस तरीके से आपने सबको अपडेट किया था, अब खुद आप चुनाव में हैं, तो क्या कहेंगे? चुनाव ड्यूटी के दौरान मैं सारी पोलिंग पार्टी को पायलट रिहर्सल देता रहा, वैसे रिहर्सल देता रहा। इलेक्शन में
जो भी काम होता था मैं उनको बहुत विस्तार से समझाता था। इससे उपायुक्त महोदय बहुत खुश होते थे और मुझे कई बार सम्मानित भी करते थे वो। और मैंने ईवीएम का पूरा मैं मास्टर, सबसे पहला चुनाव जो हुआ था इसका ईवीएम का मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ। और मैंने पूरे ज़िले में हर एम्प्लॉई को, जितने हमारी पोलिंग पार्टीज होती थी, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको पूरा माहिर करने का, ताकि बूथ के ऊपर उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको मैंने पूरा विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की, जिससे चुनाव कराने में हम सफल हुए। श्याम मेहता जी, जिस प्रकार से अब आप गोहाना नगर परिषद से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, गोहाना नगर परिषद से अब तक लगभग 11 के करीब जो चेयरमैन चुने जा चुके हैं। बहुत सारे प्रयास उन लोगों ने गोहाना को एक अच्छे स्तर पर ले जाने का प्रयास जो है उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी गोहाना की सूरत अभी तक वो पूर्णतः नहीं बदल पाई है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह से गोहाना की तस्वीर को बदलेंगे? हर व्यक्ति का अपना कार्य करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसी उसकी सोच होती है, जैसे उसकी विचारधारा होती है, उस तरह ही वो विचारधारा के अनुसार ही विकास कार्य करा पाता है। मेरा कुछ अलग करने का सोच है कि मैं जनता के लिए कुछ ऐसा करूं, जितनी भी वगैरह कार्य बहुत अभी अधूरे पड़े हैं वो कैसे पूरे हों, और हमारे जो कमेटी है जो वो कैसे सक्षम हो, और इनका कैसे इनकम का साधन बने, और कैसे हमारे जो सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैसे नालियों की सफाई होनी चाहिए। तो ये पूरा विकास कार्य जो मेरी है, एक मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम बना रखा है अपना। अगर जनता के स्नेह से, प्यार से और प्रभु जी की कृपा से अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैं गोहाना की जनता के लिए अपने नौकरी के अनुभव के अनुसार मैं कुछ और नया करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि जनता को पता चले कि हमारे शहर में क्या क्या काम होने चाहिए और कैसे ये कौन आदमी पूरे कर सकता है। जो मेरा 20 सूत्री कार्यक्रम है। श्याम मेहता जी, मैं आपके 20 सूत्री कार्यक्रम से पहले एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी के रहते आपने बहुत सारा गोहाना में जैसे सीवरेज व्यवस्था को किस तरीके से ठीक किया जाए, यानी कि यहाँ बाईपास की व्यवस्था किस तरह से हो, यहाँ पे और जितनी भी चीज़ें हुई हैं डेवलपमेंट गोहाना में हुई हैं, उनमें बहुत सारे सजेशन आपने अपने अधिकारियों को दिए थे और उन सजेशन के आधार पर गोहाना में बहुत कुछ बदला भी है। मैं उसका जिक्र आपके साथ करना चाहूँगा, क्या आप उनका जिक्र हमारे साथ करेंगे? हमारे जिला उपायुक्त महोदय हमारे से बहुत पसंद रहे हैं, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा समाज सेवा करने की रही है। गोहाना के अंदर पहले जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी, ये काफ़ी समस्या थी। तो बस स्टैंड, नए बस अड्डे गोहाना के सामने जो गजराज वाली गली है, पहले ईंटों की गली होती थी, इसको मैंने पक्का कराने के लिए उपायुक्त महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र दिए, रिक्वेस्ट की। उन्होंने इसको गली को, ईंटों वाली गली को पक्का रोड बनवा दिया, ताकि कुछ गाड़ियाँ उधर से शिफ्ट हो जाएंगी। तो और इस रोड से जो शुगर मिल औलाना में लगी हुई है, काफ़ी गाड़ियाँ उधर से जाने लगी। तो हमारी समस्या जो ट्रैफिक थी यहाँ गोहाना शहर के अंदर, जाम की व्यवस्था थी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ। इसके बाद पहले जो है गोहाना में पानीपत जो सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी है, इसके पास जो पुल है, वहाँ से लेकर सोनीपत पुल तक, ये बद्रो पहले जिसको ड्रेन नंबर 8 बोलते हैं और हमारी गोहाना की देशी भाषा में बद्रो बोलते हैं, ये पहले बहुत खुली होती थी। जब कभी भी पीछे से समाचार आता था कि 2 लाख क्यूसेक पानी इसमें छोड़ दिया गया है, तो गोहाना वाले निवासियों के अंदर मन में एक भय पैदा हो जाता था। तो मैंने उपायुक्त महोदय को रिक्वेस्ट करके और पत्र लिख कर हरियाणा सरकार को सैकड़ों आदमी हस्ताक्षर करवा कर मैंने सरकार को पत्र भेजे कि इस बद्रों को थोड़ा भीड़ा किया जाए, ताकि और इस पटड़ियों को, दोनों पटड़ियों को ऊंचा किया जाए, ताकि ये मतलब इधर शहर की तरफ ड्रेन ना टूटे और हम गोहाना वासी इस बाढ़ से बचे रहें। और सोनीपत का जो पुल है, पहले काफ़ी नीचा होता था, इसको जो है 2002 के अंदर मैंने डीसी साहब को पत्र लिख कर, सरकार को पत्र लिख कर अनुरोध किया, क्योंकि पहले यहाँ जब चौमासे के दिन होते थे, यहाँ पहले ठीकरी पहरे लगते थे, भाई कोई शरारती तत्व इस ड्रेन की पट्टी को तोड़ ना जाए और हमारा गोहाना डूब ना जाए, क्योंकि हम भी गोहाना के एक वासी हैं। पूरी गोहाना वासी जो जनता की हमने पूरी सेवा करने की कोशिश की है।
इस जो सोनीपत वाला पुल है इसको मैंने ऊंचा कराने की कोशिश की। पहले जब ये नीचे होता था यहाँ 4-4 फुट मिट्टी के कट्टे भर कर रखे जाते थे और प्रशासन इसका जो है ना रखवाली करता था और जनता भी इसकी ठीकरी पहरा देती थी। इसके बाद बदरो भीड़ी होने के बाद पहले ये 200 फुट से भी ज़्यादा होती थी, तो जगह जो बची मैंने अपने डीसी साहब से अनुरोध किया कि यहाँ एक पार्क बनना चाहिए कि हमारे शहर वासियों के लिए पार्क नहीं है। तो डीसी साहब की मेहरबानी से यहाँ पार्क बना जिसका नाम बाद में शहीद चंद्रशेखर नाम रखा गया। और बड़े गुरुद्वारे के सामने 10-12 एकड़ ज़मीन जो पहले व्यर्थ पड़ी थी, यहाँ गंदा पानी खड़ा होता था और यह बीमारियाँ फैलने का हर टाइम डर रहता था, बीमारियाँ फैलती रहती थी। और मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके अपने पत्र लिखने के अनुभव के अनुसार मैं बार बार इनकी रिक्वेस्ट की, इनको प्रार्थना पत्र दिया। 480 लोगों के करीब गुहाने वासियों के हस्ताक्षर करवाकर मैंने वो प्रार्थना पत्र उपायुक्त महोदय को दिया। तो डीसी साहब ने वहाँ भी पार्क बनवा दिया। हम डीसी साहब के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हरियाणा सरकार से परमिशन लेकर वहाँ पार्क बनवाया। और भी वहाँ कई चीज़ें और बन सकती हैं जो मेरे विचार में है, मेरे 20 सूत्री कार्यक्रम में, कि वहाँ क्या क्या और हो सकता है। जी, आप जिस प्रकार से आपको सोशल एक्टिविस्ट के रूप में चंद्रशेखर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इस तरह से किस प्रकार के सोशल वर्क आप करते रहे हैं जिसके कारण ये अवार्ड आपको मिला, ये कहाँ मिला आपको? रिटायरमेंट के बाद जो मैं ये बुजुर्गों की पेंशन, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, विधवा पेंशन, लाडली योजना जो मैं कार्ड फ्री कैंप लगाकर बनाता था, तो उसके उपलक्ष्य में मुझे श्री प्रेमनाथ हुन जो आर्मी से रिटायर्ड जनरल हैं और श्री संधू साहब जो शहीद भगत सिंह के पोतरे हैं, उन्होंने मेरे को गुड़गांव के अंदर बुलाकर 1000 से ज़्यादा की गैदरिंग थी और सारे अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे। पूरे देश से 47 समाज सेवकों को बुलाया गया था। उनमें से हरियाणा का मैं आप सेवक अकेला श्याम मेहता था कि मुझे राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय अवार्ड से मुझे जो सम्मानित किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे सम्मानित जो उन्होंने किया, इससे पूरे गोहाना वासियों का उन्होंने सम्मान बढ़ा दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्याम मेहता जी, मैं अगर बात करूँ कि नगर परिषद, नगर पालिका या निगम की, तो वहाँ पर ज़्यादातर दिक्कत ये देखने को मिलती है कि उनके पास फंड्स की बहुत कमियाँ होती हैं और उनको सरकार की तरफ हमेशा जो है आशा भरी नज़र से देखना पड़ता है। अगर विपक्ष की सरकार है तो कई बार बजट नहीं भी मिल पाता है। तो अगर गोहाना नगर परिषद की बात करूँ तो आपके एजेंडे में कोई ऐसी बात है कि जिससे ये नगर परिषद आत्मनिर्भर बन सके और सरकार के सामने हर रोज़ झोली ना पसारनी पड़े? इस बारे में मैंने एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया हुआ है जिससे हमारी जो नगर परिषद गोहाना है ये आत्मनिर्भर बनेगी। इसकी आमदनी के साधन पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको समय पर उनको वेतन दिया जाएगा और जितने विकास कार्य हैं उसके लिए हमारे को हरियाणा सरकार के आगे ज़्यादा गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा और हमारी इतनी आमदनी हो जाएगी जिससे कि हमारा विकास कार्य हर तरह से संभव हो पाएगा। आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या किसी पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय या आम जनता के एक नेता के रूप में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, जो मैं नौकरी के दौरान रहा हूँ, जितने हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु हैं उनसे मैं हमेशा रूबरू होता रहा हूँ। इलेक्शन के दौरान या जब नए वोट बनते थे उसके दौरान मैं हमेशा इनसे रूबरू होता रहा हूँ। ऐसा कोई मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा आपका समाज सेवक आदमी हूँ और मैं ऐसे सेवक बनकर ही अपने गोहाना वासियों की सेवा करने का मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है और मैं कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ। जो मेरा अनुभव है नौकरी के दौरान, उस नौकरी के अनुभव के अनुसार मैं गोहाना वासियों को कुछ नया करके दिखाता हूँ। तो वास्तव में ही जो मैं काम करने का जो मेरा 20 सूत्री कार्यक्रम है, मेरी योजना है, अगर वो मुझे मौका मिला और वो फलीभूत हुई तो गोहाना वासी वास्तव मान जाएंगे कि श्याम मेहता सेवक ने बहुत अच्छा काम किया है। हरियाणा में गोहाना नगर परिषद दूसरे नंबर पे तो आ चुका है, इसको पहले नंबर पे लाने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट है। पता नहीं आप वो उसको अब मीडिया के सामने आगे ओपन करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, या फिर चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद इसको ओपन करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैंने पूरी योजना बना रखी है। अभी मैं नहीं चाहता कि अभी पब्लिक के सामने या प्रेस में दी जाए। तो मेरी योजना है, जो मेरा ब्लूप्रिंट है, वो मुझे ध्यान में है कि मैंने क्या काम करना है कि हमारे गोहाना शहर का विकास, हमारे जो गोहाना वासी हैं
ये कमेटी में एक एक काम के लिए बार बार चक्कर काटते रहते हैं। तो उसके लिए मैं ऐसा काम कर दूंगा कि कमेटी में दोबारा किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आने के लिए आकर उन्होंने अपना काम बताना होगा और उनका काम निर्धारित समय पूरा करने के लिए उनको समय बताया जाएगा कि आपका काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारी सरकार ने RTS बनाई हुई है, राइट टू सर्विस, उस अवधि से ही पहले वो काम उनका संपन्न कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आम जनता को सिर्फ अपने कामों से मतलब होता है कि उनके काम हों, उनको राशन कार्ड में बने, उनके पेंशन बन जाए, उनके घरेलू जो वर्क हैं वो हो जाएं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन चुनाव में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पैसे वाले जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्या आप अपनी बात को जनता तक सही तरीके से पहुँचाकर अब की बार एक अलग राह बना के दिखाएँगे? बिल्कुल सही कहा आपने जी, मैं नई राह दिखाऊँगा। पहले ये जो चुनाव, चेयरमैन का चुनाव होता था, ये पार्षदों के माध्यम से होता था। जनता अपने मनपसंद का जो चेयरमैन है वो नहीं चुन पाती थी। तो इसके बारे में मैं कई सालों से पत्राचार करके सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर करवाकर हरियाणा सरकार को भेजता रहा, केंद्र सरकार को भेजता रहा। हमारे अधिकारी उसमें काफ़ी मेहरबान रहे, उन्होंने इस बात को सिरे चढ़ाया। और जो नगर परिषद और नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव चेयरमैन का होना है, ये सीधा चुनाव कराने के लिए जो हमारी प्रार्थना पत्र थी वो सरकार ने मान ली और इसलिए सीधा चुनाव हो रहा है। इसलिए हर नागरिक अपनी मनपसंद का चेयरमैन चुन पाएगा और अपने मनपसंद के कार्य करवाने में सफल हो पाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था, हम किसी के पार्षद को वोट देते थे और हमारी पसंद का चेयरमैन नहीं बनता था, वो जब पैसे वाले लोग बनते थे। अभी सीधा चुनाव होने से एक आम सामान्य आदमी भी, मेरे जैसा सामान्य आदमी भी चुनाव लड़ने का सक्षम है, वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब ये जनता ने देखना है कि किसकी विचारधारा, किसका विजन कितना अच्छा है, कौन हमारा गोहाना शहर में विकास करा सकता है, कौन हमारे गोहाना का विकास करके नंबर 1 पर पहुंचा सकता है। ये हमारी गोहाना की जनता ने इसका निर्णय करना है जी। मेहता जी, जिस प्रकार से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भाजपा के सुभाष बराला जी से भी आपका मिलना हुआ, मनोहर लाल खट्टर जी जब एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, प्रचारक के रूप में समाज में घूमते थे, उस समय आप उनसे सम्मानित हुए। इसके अलावा सोनिया गांधी जी से, आप भूपेंद्र हुड्डा जी से आप मिलना हुआ, अनेकों नेताओं से आप मिले, सम्मानित भी हुए। उस दौर को किस प्रकार से देखते हैं? उसका अनुभव का कोई फ़ायदा आपको मिलेगा आगे आने वाले? एक समाज सेवक होने के नाते मैंने हर नेता को, बड़े नेता को मिलने का पूरा प्रयास किया है। और एक बार तो हमने मैडम सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा, उन्होंने समय दिया, क्योंकि जो मुझे चुनाव के कार्य के अनुभव थे और हमारे हरियाणा का विकास और हमारे हरियाणा का सुधार कैसे हो, इस बारे जो मैंने अपने सुझाव दिए थे, वो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने सारे लागू किए हैं, जिससे हमारा हरियाणा पहले से काफ़ी सुधार में है। प्रभु जी की कृपा से और आप सभी गोहाना वासियों के सहयोग से, आपके स्नेह से, प्यार से, यदि मुझे गोहाना की सेवा करने का मौका मिला तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको गोहाना शहर के अंदर बहुत कुछ अच्छा, कुछ नया करके दिखाऊंगा, जिससे हमारा गोहाना जो पहले नंबर 2 पे बताया जाता है कि अपने अनुभव के अनुसार नंबर 1 पे आने में मतलब कोई देर नहीं लगेगी। हम 1 साल के अंदर ही अपना गोहाना नंबर 1 पर ले आएंगे। इसके साथ ही अभी हमारे देश के जो गणतंत्र दिवस अभी 26 जनवरी आने वाली है, इसके लिए मैं आप सभी गोहाना वासियों, बंधुओं का और सभी प्रदेशवासियों का आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमेशा समृद्ध रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और देश सेवा के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत मान चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर मुझे अपने जीवन शैली की परिचय, कार्यशैली, अपने अनुभव के बारे में मुझे जनता के सामने समक्ष पेश करने का मौका दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। धन्यवाद जी।